श्रीहरि। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनाने जा रहे हैं अगहन मास की दिव्य पावन और मोक्ष प्रदान करने वाली कथा, मोक्षदा एकादशी की महिमा। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन भक्त पूरे भाव से प्रभु विष्णु का स्मरण करता है, उसी दिन उसके लाखों जन्मों के पाप धूल की तरह मिट जाते हैं। और मोक्षदा एकादशी केवल पुण्य ही नहीं देती, यह आत्मा को नरक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाती है। तो आइए सिद्ध गंधर्वों, देवों और ऋषियों द्वारा पूजित राजा बैंड्यूर और उनके पिता के उद्धार की दिव्य कथा को सुनते हैं। यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, उन सभी आत्माओं की है जो मोक्ष की तलाश में भटक रही हैं। व्रतेन तु हरे प्रीत्या पापानि विनश्यन्ति वै, मोक्षदा नाम स प्रोक्ता एकादशी हरप्रदा। अर्थात जो एकादशी का व्रत करता है और हरि को प्रसन्न करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी मोक्षदा नाम से प्रसिद्ध है और मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्रिय भक्तजनों, अगहन मास का अर्थ ही है अग्रोहण, अर्थात भगवान को अपनी भक्ति अर्पित करने का श्रेष्ठ समय। इस महीने की ठंडी कोमल हवा में भक्ति की सुगंध घुली रहती है। देवता कहते हैं कि अगहन मास की एकादशी में किया गया जप हजारों यज्ञों से अधिक फलदायी होता है। इस पवित्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं मोक्षदा एकादशी, क्योंकि यह वास्तव में आत्मा को मोक्ष देने वाली कही गई है। प्रिय भक्तजनों, बहुत समय पहले हिमालय की एक सुरम्य घाटी में चंपावती नाम का शुभ्र, पवित्र और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा बैंड्यूर, जो धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के पालन करने में सदा तत्पर रहने वाले थे। उनका राज्य हरियाली से भरा, नदियों से पवित्र और ऋषि मुनियों का प्रिय स्थान था। सारी प्रजा सुखी थी। राजा के महल से किसी भी गरीब के आंसू नहीं लौटते। फिर भी राजा के मन की गहराई में एक खालीपन था। उन्हें अक्सर स्वप्न में कोई रोती हुई आवाज़ सुनाई देती। शाम होते ही जब सूर्य ढल जाता तो उनके मन में एक अनजान भय उठता, जैसे कोई उनसे मदद मांग रहा हो। कई दिन तक राजा यह भाव छुपाते रहे, परंतु एक रात यह रहस्य खुलने वाला था। प्रिय भक्तजनों, एक आधी रात को राजा को स्वप्न आया कि उनके सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा है। चेहरा पीला, शरीर दुर्बल, आंखों में गहरी पीड़ा। वह हाथ जोड़कर रो रहा था। वह बोला, बेटा बैंड्यूर, मेरी सहायता करो। मैं भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। मेरी मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। और स्वप्न टूट गया। राजा पसीने से लथपथ, हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री, पुरोहित और माँ को बुलवाया। उन्होंने सब बताया। मंत्री ने कहा, महाराज, यह कोई संकेत है। अवश्य ही कोई आत्मा आपके द्वार उद्धार चाहती है, परंतु कौन? अगले दिन राजा ने राजकर्मियों को भेज दिया कि पता करें कहीं राज्य में कोई पीड़ित आत्मा, भूत, प्रेत, बाधा या पूर्वजों की समस्या तो नहीं है। कुछ पता नहीं चला, परंतु अगली रात राजा को वही वृद्ध फिर देखा। इस बार उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हारा पिता हूँ। राजा की आत्मा कांप उठी। राजा चिल्लाए, पिता, असंभव, आप तो स्वर्गवासी हो चुके हैं। वृद्ध ने आंसू बहाते हुए कहा, नहीं बेटा, मैं स्वर्ग नहीं गया। मेरे कर्मों ने मुझे नरक में धकेल दिया है। मैं असहनीय यातनाएं भोग रहा हूँ। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। राजा सहम गए। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि उनके रंगोटे खड़े हो गए। स्वप्न खत्म, पर राजा का मन अब विचलित था। राजा ने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया, परंतु कोई समाधान ना मिला। उसी समय आश्रम में संदेश आया कि महान ऋषि पर्वतेश्वर, कुछ ग्रंथों में उन्हें पार्वण ऋषि कहा गया था, आज राज्य में पधारे हैं। राजा स्वयं रथ लेकर स्वागत करने गए। ऋषि का तेज ऐसा था कि सूर्य भी लज्जित हो जाए। राजा के मन की सारी व्याकुलता खुद ब खुद उनके सामने खुल गई। राजा ने कहा, गुरुदेव, कृपा कर बताएं, क्या मेरे पिता सचमुच नरक में हैं?
ऋषि ने ध्यान लगाया। उनका स्वर गंभीर दिव्य हो गया। राजन, तुम्हारे पिता कोई साधारण आत्मा नहीं थे, परंतु उन्होंने एक जन्म में एक बाणी पाप किया था और उसी के कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। राजा का हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने दया की याचना की। गुरुदेव, मेरी क्या जिम्मेदारी है? मैं अपने पिता को कैसे मुक्त करूं? राजा ने कहा, राजन, अगहन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी तुम्हारे पिता की मुक्ति का द्वार है। इस दिन तुम पूर्ण व्रत रखो, रात्रि में जागरण करो, भगवान विष्णु की उपासना करो और दान धर्म करो। इस एकादशी का फल तुम्हारे पिता को नरक से ऊपर उठाकर स्वर्ग तक पहुंचा देगा। राजा के नेत्रों में आशा की किरण जग गई। राजा ने घोषणा की, राज्य के हर घर में दीप जले, हर गृहस्थ भगवान विष्णु का नाम जपे। झूठ, अहंकार, गलत धारणा इस दिन कोई नहीं करेगा। पूरा राज्य जैसे तपोभूमि बन गया। हर घर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्वर गूंज रहा था। राजा स्वयं गंगा स्नान करके, पीताम्बर धारण करके, वृंदा से लाई तुलसी माला हाथ में लेकर पूजा स्थल पर बैठ गए। उस रात का वातावरण अत्यंत पवित्र था। बाहर की शीतल हवा मंदिर के घंटे की ध्वनि में घुलकर राजा के मन को शांत कर रही थी। एकादशी रात में राजा ने 108 दीप जलाए, 108 बार भगवान का नाम जपा और पूरे राज्य में अन्नदान, वस्त्रदान और दीपदान करवाया। राज्य में पहली बार इतनी दिव्यता उतरे जैसे देवता स्वयं उतर आए हों। मध्यरात्रि में राजा ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके सामने दिव्य प्रकाश हुआ। वही वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, परंतु अब वे दुखी नहीं थे। उनका तेज चमक रहा था। वे विमान के पीछे खड़ा था। उन्होंने कहा, बेटा बैडेरू, तुम्हारे व्रत, तप, दान और भक्ति के कारण मैं नरक से मुक्त हो गया हूँ। आज विष्णुदूत आए हैं और मुझे इस यातना से उठाकर स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वृद्ध ने आशीर्वाद दिया, हर पुत्र को अपनी संतान से यह उम्मीद रखनी चाहिए जो आज तुमने की। तुम्हारा यह व्रत असंख्य पीड़ित आत्माओं को मुक्ति देगा। ऐसा कहा और धीरे धीरे स्वर्गलोक में विलीन हो गए। प्रिय भक्तजनों, सुबह होते ही ऋषि पर्वतेश्वर आए और बोले, राजन, तुमने मोक्षदा एकादशी का पालन सर्वोत्तम रूप से किया है। इस एकादशी का महत्व इतना बड़ा है कि जो व्यक्ति स्वयं व्रत ना रख सकें, अगर वह केवल कथा सुन ले तो उनके पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। राजा गुरुदेव, आज मैं समझ गया कि एकादशी केवल व्रत नहीं, यह पूर्वजों का उद्धार है। प्रिय भक्तजनों, जब राजा बेंड्योरे के पिता स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए तो कुछ क्षणों तक राजा मौन ही बैठे रहे थे। उनकी आंखों में से आंसू थे, किंतु यह आंसू दुख के नहीं, अत्यंत शांति और संतोष के थे। राजा ने मन ही मन कहा, हे प्रभु विष्णु, आज आपने मेरे पिता ही नहीं, मेरे हृदय में बसे हर भय को मुक्त कर दिया है। तभी ऋषि पर्वतेश्वर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यह केवल एक पिता का उद्धार नहीं, यह उन सभी जीवों का संदेश है जो अपने पूर्वजों के कर्मों से बंधे हैं। धर्म के मार्ग में सबको मोक्ष का अधिकार है और मोक्षदा एकादशी इस मार्ग का सबसे उज्जवल दीपक है। प्रिय भक्तजनों, पिता के उद्धार के बाद राजा नित्य की भांति महल लौटे, परंतु आज महल में कुछ विशेष था। दीवारों पर जैसे स्वतः प्रकाश फैल गया था। महल के प्रवेश द्वार पर चंपा की सुगंध फैल रही थी। सैनिकों के चेहरे अधिक शांत और सौम्य लग रहे थे। सामान्य दिन के विपरीत हवा में एक अनोखी ऊर्जा बह रही थी। रानियां और सेवकाएं आश्चर्य से पूछने लगी, महाराज, आप हमेशा की तुलना में दिव्य तेज से क्यों चमक रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, एकादशी केवल उपवास नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। अगले दिन राज दरबार में सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, सैनिक, व्यापारी, ऋषि और राजा एकत्र हुए। राजा ने सिंहासन से कहा, मेरे पिताजी नरक में इसलिए गए क्योंकि एक बार उन्होंने सत्य को अनजाने में तोड़ा था।
परंतु मोक्षदा एकादशी के व्रत ने उन्हें नरक से मुक्त करके स्वर्गलोक तक पहुंचा दिया। सभा में उपस्थित वृद्ध लोग रो पड़े। उन्होंने कहा, आज आपने हम सबको सीख दी है कि पुत्र का कर्तव्य केवल जन्म देने वालों की सेवा नहीं बल्कि उनके परलोक की रक्षा भी है। कथा में लिखा है कि मोक्षदा एकादशी का प्रभाव से चंपावती राज्य में कई चमत्कार होने लगे। नंबर 1, सूखा हुआ तालाब भर गया। महल के पास का तालाब वर्षों से सूखा रहा था, पर एकादशी के अगले दिन उनके स्वर्गीय जल जैसा शीतल और निर्मल पानी भर गया। सूखे पेड़ फिर से खिल गए। राजमहल के पीछे एक पुराना पेड़ था जो अब सिर्फ लकड़ी भर रह गया था, लेकिन उस रात वह फूलों से लद गया। नंबर 3, निसंतान स्त्री को पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान मिला। राजा ने एक गरीब दंपत्ति को दान दिया था। अगले वर्ष उस दंपत्ति को सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। नंबर 4, राज्य में अपराध समाप्त हो गए। लोगों ने हृदय में ऐसी भक्ति की शांति आई कि पूरा राज्य अहिंसा और सत्य पर चलने लगा। ऋषि ने कहा, राजन, यह सब मोक्षदा एकादशी का प्रभाव है। जहाँ भगवान विष्णु का स्मरण होता है वहाँ पाप रुक जाते हैं और पुण्य बढ़ता है। प्रिय भक्तजनों, एक शाम राजा और ऋषि पर्वतेश्वर महल के उद्यान में बैठे थे। सूरज ढल रहा था। आकाश नारंगी और सुनहरे रंग से भर चुका था। राजा ने पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं मोक्ष बहुत कठिन है, क्या एक व्रत मात्र से मोक्ष मिल जाता है? ऋषि ने कहा, राजन, मोक्ष कठिन नहीं, इच्छाओं का त्याग कठिन है। वह व्यक्ति मोक्ष पाता है जिसका मन निर्मल और ईश्वर में स्थित हो। मोक्षदा एकादशी मन को निर्मल करती है, पापों का नाश करती है, पूर्व जन्मों के कर्म को काट देती है, इसलिए मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। राजा यह सुनकर अत्यंत भाव विभोर हो गए। उस रात राजा व्रत के प्रभाव से ध्यान में बैठे। ध्यान गहरा हुआ। सहसा उनके सामने दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। ऐसा प्रकाश जो आंखें बंद करवाए पर हृदय खोल दे। प्रकाश के भीतर से 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। एक हाथ में शंख, एक में चक्र, एक में गदा और एक में कमल। उनकी मुस्कान शांति से भरी थी। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपने पिता का उद्धार किया, अब तुम स्वयं भी मोक्ष के अधिकारी हो। जो व्यक्ति अगहन मास की मोक्षदा एकादशी को श्रद्धा से व्रत करता है या उसकी कथा सुनता है, मैं उसके पापों को नष्ट कर उसे मोक्ष के मार्ग पर स्थिर कर देता हूँ। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए। राजा अत्यंत कृतज्ञ होकर रो पड़े। प्रिय भक्तजनों, कथा के बाद राजा ने ऋषि से व्रत विधि पूछी। यह वही विधि है जो आज तक प्रचलित है। नंबर 1, प्रातः स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। नंबर 2, शुद्ध संकल्प, मैं यह व्रत अपने पापों के नाश और पूर्वजों की मुक्ति के लिए कर रही हूँ। नंबर 3, भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी, धूप, दीप, पीला फूल, भोग में खीर, गुड़ और तुलसी पत्र। नंबर 4, उपवास, फलाहार या निर्जल, जैसी आपकी शक्ति हो, व्यक्ति की क्षमता अनुसार। क्रोध, झूठ, अपशब्द, हानि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन रात्रि में जागरण करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गोविंद नाम का स्मरण करें। नंबर 6, अगली सुबह द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन, दान, कपड़ा, कंबल, गुड़, तिल, घी जैसे संभव हो सके। द्वादशी का दान एकादशी का फल दुगना कर देता है। प्रिय भक्तजनों, मोक्षदा एकादशी का अद्भुत महत्व, पापों का नाश, पूर्वजों की मुक्ति, आत्मा का शुद्धिकरण, मन की चंचलता समाप्त, जीवन में सफलता, परिवार में शांति, मृत्यु भय का अंत, मोक्ष का मार्ग। जीवन के अंत में राजा ने कहा, मनुष्य का जीवन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं है। अगहन मास में की गई एकादशी, विशेषकर मोक्षदा एकादशी, आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त करती है। जो इसे करता है या इसकी कथा सुनकर हरि का स्मरण करता है, वह कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। राजा के यह वचन सुनकर आज भी करोड़ों भक्तों के जीवन को प्रकाशित करते हैं। इस तरह राजा बैंड्यूर ने केवल अपने पिता को नरक से नहीं उठाया नहीं, बल्कि पूरे राज्य में भक्ति की गंगा बहा दी। मोक्षदा एकादशी की यह पवित्र कथा आज भी हर भक्त को यही संदेश देती है, भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं और हरि स्मरण से महान कोई साधन नहीं।
तो प्रिय भक्तजनों, यह आपने सुनी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं अगले कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।